Okay, now we go on. The next passage is about maternity benefits. Okay, maternity benefit means when a woman gives birth to a child, she gets some benefits. Those benefits are called maternity benefits, right? So, it's written after that, if you are expecting a baby, there are a number of benefit schemes that could help you financially. अब हमें समझ आ गया पूरा पैसेज, इट्स ऑल अबाउट मैटरनिटी बेनिफिट्स, कि क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, आपको कुछ वो पैसे पे करेंगे एंड ऑल दैट. However, eligibility differs for each individual. तो eligibility criteria for maternity benefits, और इस पे देखिएगा 4 हेडिंग्स हैं. Statutory maternity pay SMP, एक ये हो गया. नेक्स्ट है maternity allowance MA. कोई भी क्वेश्चन maternity allowance के बारे में होगा आप इधर आएंगे. थर्ड है child tax credit, ठीक है. और लास्ट है short start maternity payments. अच्छा जी, अब आगे ये क्वेश्चन 21 to 27. अगेन आंसर द क्वेश्चंस बिलो. ये हमारे आ गए फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. नो मोर देन 2 वर्ड्स. अब कितने वर्ड्स हो गए? 2. पहले 3 बताया था, अब नो मोर देन 2 वर्ड्स एंड और आ नंबर. अब यहां पे बताएं क्वेश्चंस और आंसर्स एक ही सीक्वेंस में होंगे कि नहीं? होंगे, बिल्कुल. ओके, अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे. क्वेश्चन में से हम निकालेंगे क्लू वर्ड एंड देन विल गो बैक टू द पैसेज. क्वेश्चन नंबर 21. What is the minimum period? अब जरा यहां देखिएगा, मिनिमम पीरियड वीक्स में भी हो सकता है, मंथ्स में भी हो सकता है. हो सकता है आपको टाइम बताएं और उसमें आपको बताएंगे, और मिनिमम के लिए वर्ड आ सकता है एटलीस्ट, राइट? एटलीस्ट. सो व्हाट इज द मिनिमम पीरियड यू मस्ट हैव वर्कड फॉर एन एम्प्लॉयर इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर SMP. कि आपने एक एम्प्लॉयर के लिए कितना अरसा काम किया कि वो आपको SMP देगा, और SMP लिखा हुआ है स्टैट्यूटरी मैटरनिटी पे, राइट? सो मिनिमम पीरियड का मतलब है आंसर इज गोइंग टू कंटेन अ नंबर. पीरियड वही होगा ना, टाइम पीरियड. वापिस आए सेकेंड पैराग्राफ पे. यू आर इंटाइटल्ड टू SMP इफ यू हैव बीन एम्प्लॉयड बाय द सेम कंपनी फॉर एटलीस्ट, एग्जैक्टली, एटलीस्ट 26 वीक्स का क्या मतलब है? मिनिमम पीरियड. तो मिनिमम पीरियड कितना हो गया? 26 वीक्स. अब कुछ लोग ये समझेंगे बाय द एंड ऑफ 15th वीक, ये भी उससे भी मिनिमम हो गया, लेकिन उसके साथ उन्होंने एटलीस्ट का वर्ड नहीं लगाया, राइट? सो द आंसर इज 26 वीक्स. 26 लिखें नंबर में और वीक्स एज इट इज इंग्लिश का वर्ड लिखते हैं. क्लियर हो गया? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 22. फॉर हाउ लॉन्ग, अब ये भी ड्यूरेशन है. फॉर हाउ लॉन्ग इज SMP पेएबल एवरी वीक एज अ परसेंटेज. यहां देखिएगा, यहां देखिएगा, क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं कि कितने अरसे तक वो आपको SMP आपकी सैलरी का परसेंटेज देंगे. कि अगर आपकी सैलरी इतनी थी, उसका 40% मिलेगा, उसका 50% मिलेगा. अब आपने क्या करना है? अब आपने परसेंटेज के साथ कोई नंबर देखना है और फिर देखना है कितने अरसे तक वो आपकी सैलरी का परसेंटेज आपको देंगे. फर्ज करें वो कहते हैं जी आपकी सैलरी का आपको 60% मिलेगा. SMP जो है वो आपको सैलरी का 60% मिलेगा. सो लेट्स गो बैक. परसेंटेज के साथ कुछ नजर आ रहा है? 90% से पहले क्या लिखा हुआ है? फॉर 6 वीक्स यू विल रिसीव 90% ऑफ योर एवरेज वीकली अर्निंग्स. बात समझ आई? क्वेश्चन समझ आया ना सबको? क्वेश्चन है फॉर हाउ लॉन्ग इज SMP पेएबल एवरी वीक एज अ परसेंटेज. तो एज अ परसेंटेज का मतलब है कि फर्स्ट 6 वीक्स में वो आपको 90% देंगे. अब आंसर क्या होगा? 90% का मैं नहर में धक्का दे दूंगा. हाँ, परसेंटेज ऑलरेडी लिखा हुआ है. ओके, सो 6 weeks is going to be the right answer. Is that clear? Good. ठीक है, 90% आंसर नहीं होगा, किसी सूरत नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? For how long. अगर how much लिखा होता ना तो फिर शायद वो और बात होती, या लेकिन how long है, so it's the duration, it's not the percentage. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 23 पे आएगा. What sum is payable? अब sum की बात होगी. sum का मतलब है amount. What amount or what sum is payable every week as the second part. अब वो जो 90% के बाद बाकी का जो पार्ट है वो व्हाट सम इज पेएबल, कितनी अमाउंट वो देंगे. आंसर होगा नंबर, अमाउंट, और अमाउंट के साथ करेंसी साइन भी आता है. उसी से आगे पढ़े 90% के बाद कितनी अमाउंट देंगे, और सेकेंड पार्ट की जगह पे वर्ड आ गया देन. ठीक हो गया ना? फर्स्ट पार्ट बता के लिखा देन, देन का मतलब है सेकेंड पार्ट. देन यू विल रिसीव 112.75, और यहां पे आपको पाउंड का साइन लिखना पड़ेगा. लिसनिंग में नहीं लिखना पड़ता, वो लिखा होता है ऑलरेडी. ठीक है, तो यहां पे पाउंड का जो साइन बना हुआ है ना, ये साइन आप एज इट इज लिखते हैं.
एग्जैक्टली बना लेंगे ना एल की तरह लिख के और लाइक दैट. सो आंसर इज 112 पॉइंट. अगर किसी ने पॉइंट मिस कर दिया तो आंसर गलत हो जाएगा, मतलब वो अमाउंट ही नहीं है. 112.75. लें जी क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाए. व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ, अब जरा फोकस करें, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ टाइम MA इज पेएबल. MA अगला है मैटरनिटी अलाउंस. मैक्सिमम लेंथ ऑफ टाइम, अब आंसर जो है वो आपका टाइम होगा. मैक्सिमम लेंथ क्या है उसकी? मैक्सिमम लेंथ के लिए यूज किया हुआ है अप टू. देखिए जरा थर्ड पैराग्राफ में है मैटरनिटी अलाउंस MA. फोर्थ लास्ट लाइन, मैटरनिटी अलाउंस कैन बी पेड फॉर अप टू 39 वीक्स. तो क्या है, व्हाट इज मैक्सिमम लेंथ पेड अप टू 39 वीक्स? एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा 39 वीक्स. ठीक है, समझ आ रहा है ना? इसको जाके एक बार रिपीट जरूर कीजिएगा. रिपीट पता है कैसे करना चाहिए? ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, ये वर्ड इसमें यूज हुआ है, यहाँ पे ये वर्ड यूज हुआ है, इसकी वजह से ये आंसर है. इन चीज़ों को आपने समझना है और फिर इसको ज़हन में बिठाना है. राइट, ले जी आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 26. अपार्ट फ्रॉम इनकम what else is considered when assessing, sorry 25, where can MA forms be obtained? Very simple, MA forms कहाँ से मिलेंगे? वापिस जाइएगा MA पे, forms का word आ गया. You can find maternity allowance forms at antenatal clinics. Antenatal clinics, ठीक हो गया? यानी फॉर्म कहाँ से मिलेंगे वो लिख दिया उन्होंने, एंटीनेटल क्लिनिक. और इसके स्पेलिंग ठीक लिखने हैं, यहीं से छापा मारना है. और लिसनिंग और रीडिंग में आंसर शीट के ऊपर कौन सा लेटर यूज करना है, कैपिटल या स्मॉल? कैपिटल, एग्जैक्टली, ऑल कैपिटल. राइट, ठीक है. ऑल कैपिटल इसलिए कि जब आप स्मॉल लेटर लिखते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी मिस्टेक हो जाती है जिसको हम कहते हैं एलिजिबल राइटिंग. तो जब आप कैपिटल लेटर लिखते हैं तो बड़ा क्लियर होता है. ठीक है, ऑल कैपिटल, यह ऑल कैपिटल इज गुड. राइट, हाँ वो, लेकिन यही उसको अवॉइड, अगर तो आपकी स्मॉल लेटर्स के साथ राइटिंग क्लियर है, ठीक है, तो फिर आप यू कैन गो फॉर दैट. लेकिन कैपिटल लिखने का मकसद ये, एक तो जॉइनिंग राइटिंग नहीं होगी. ठीक है, तो आपकी जो आंसर शीट है ये भी स्कैन होनी है. आंसर शीट लिसनिंग की, रीडिंग की स्कैन होगी और उसके बाद उसको वो चेक करेंगे. तो बेहतर है ऑल कैपिटल रखें और क्लियरली लिखें. मतलब क्लियरली से अगर आपने कैट लिखा है ना, C लिख के थोड़ा सा हल्का सा स्पेस A और फिर T, ताकि क्लियरली पढ़ा जाए. राइट, मतलब स्पेस से ये मुराद नहीं है पूरा 1 कैरेक्टर स्पेस, मतलब थोड़ी जगह खाली हो उसके साथ. लोग भी गलत समझ जाते हैं. ऑलराइट, लेट्स गो ऑन. क्वेश्चन नंबर 26. अपार्ट फ्रॉम इनकम, अब जरा सुनिएगा और समझिएगा. एक चीज होगी इनकम. अपार्ट फ्रॉम इनकम व्हाट एल्स इज कंसीडर्ड, कि इनकम के अलावा और कौन सी चीज़ है जो वो कंसीडर करते हैं व्हेन असेसिंग हाउ मच चाइल्ड टैक्स क्रेडिट इज पेड. चाइल्ड टैक्स क्रेडिट पे आ जाएं और देखें इनकम के साथ कौन सी चीज़ है जो वो कंसीडर करते हैं. इनकम के लिए वर्ड आ गया द अमाउंट यू गेट, मिल गया सेकेंड लाइन. द अमाउंट यू गेट आ गया इनकम के लिए. आगे क्या लिखा हुआ है, विल डिपेंड ऑन, ये इनकम का वर्ड इनकम ही लिखा हुआ है, सॉरी, डिपेंड ऑन योर पर्सनल सर्कमस्टांसेस एंड इनकम. अब इनकम का वर्ड ऑलरेडी दिया हुआ है अपार्ट फ्रॉम इनकम, तो दूसरी चीज क्या होगी, पर्सनल सर्कमस्टांसेस. अब अगर यहां पे सिर्फ पर्सनल लिखें तो ठीक है, अगर सिर्फ सर्कमस्टांसेस लिखें तो ठीक है, नो, एग्जैक्टली, पर्सनल सर्कमस्टांसेस. ओके, क्वेश्चन नंबर 27. व्हाट आर श्योर स्टार्ट मैटरनिटी पेमेंट्स. अब हमने देखना है कि श्योर स्टार्ट मैटरनिटी पेमेंट्स क्या है. एक चीज देखिएगा, श्योर स्टार्ट मैटरनिटी पेमेंट्स है प्लूरल. पता है क्या करते हैं, चला कि समझ लें पहले इनकी. श्योर स्टार्ट मैटरनिटी पेमेंट्स का पहले लिख देंगे, कोई साथ थोड़ी सी और बात करेंगे, फिर बोलेंगे दीज पेमेंट्स और उसके साथ कोई और वर्ड लगाएंगे, देयर यू विल फाइंड द आंसर. आइएगा लास्ट पैराग्राफ, श्योर स्टार्ट मैटरनिटी पेमेंट्स. If you get benefits or child tax credit because you are on low income, then you may be entitled to Sure Start maternity payments. These are individual grants. So क्या है? What are Sure Start maternity payments? Individual grants. अब अगर ये these वाली चलाकी ना समझ आए तो नहीं पता चलेगा, आप ढूंढते ही रहेंगे आंसर क्या होगा. एंड पे हेल्प लिख के जान छुड़ा लेंगे या कॉस्ट लिख के ही जान छुड़ा लेंगे. हाँ
ठीक है। और ये जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ ये रिपीट होंगी, ये कोई आप अगर 8-10 टेस्ट कर लेना, फिर आप, अब मैं जब टेस्ट सॉल्व करता हूँ ना खुद से आप लोगों को पढ़ाने, अभी तो मैंने खैर सारे टेस्ट सॉल्व कर लिए हुए जितनी भी कैम्ब्रिज की बुक्स हैं, लेकिन जब भी आपको पढ़ाने से पहले मैं टेस्ट सॉल्व करता हूँ मुझे नज़र आ रहा होता है कि ये क्वेश्चन है, इसमें ये ट्रिक यूज़ होगी। तो वो जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे यही सारी ट्रिक्स आपको नज़र आएगा कि एग्जामिनर बार बार उनको यूज़ कर रहे हैं, फिर आप मास्टर हो जाएंगे, राइट।